बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस सियासत के बेताज बादशाह हैं। उनको पता है कि कौन सी शॉट कहाँ पर खेलनी है और नो बॉल पर छक्का मारने के भी वो माहिर हैं। वो पाकिस्तान की और बल्कि दुनिया की तारीख के वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने आज तक नो बॉल नहीं करवाई। तो वही हाल उनका सियासत के अंदर रहा है। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि कप्तान का प्लान भी सामने आ चुका है। इमरान खान ने आज 9 बॉल पर छक्का मारा है और एक बॉल पर अगर यूं कहूं कि पूरे निजाम को आउट कर दिया है तो कहना गलत नहीं होगा। पिंडी जलसा मनसूख करने का फैसला हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान ने बिल्कुल आखिर वक्त पर अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको तब्दील कर दिया है कि अब कौम जो है वो एंजॉय करेगी। कल होने क्या जा रहा है, कल का दिन बहुत अहम है और एक ये जंग जो है वो खतरनाक तरीन मोड पर आ चुकी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। इमरान खान का प्लान भी आज उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी आज के इस व्लॉग में। और फिर दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अपने आबाई वतन फरार होने जा रहे हैं। ये जो है वो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन क्या करने जा रहे हैं, अमेरिका क्या करने जा रहे हैं। ये एक सूरत हाल बहुत कशीदा है कि एक जानिब उनके भाई जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ भी पाकिस्तान से फरार होने जा रहे हैं। इस हवाले से भी अंदर की खबर मेरे पास मौजूद है जो आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाहिद ईसा साहब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल रात को क्रिस्टीज डोनट्स जो ब्लू एरिया में वाक़ इस्लामाबाद में, जहां पर काजी फाहिद ईसा के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आया कि एक लड़के ने जो है वो कुछ बातें उनसे कर दी जो वहां पर काम करता था। वो वीडियो वायरल हो गई और 3-4 हफ्ते पहले का वो वाकया है, लेकिन रिपोर्ट कल हुआ है। अब दूसरी जानिब कल वहां से हमने तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखी भी, जाए वकुआ से जो है वो रिपोर्ट आपके सामने रखी, वीलॉग आपको रात दिया था। अब जो क्रिस्टीज डोनट्स है ब्लू एरिया की जो ब्रांच है वहां पर लोगों का रश लग चुका है। यूट्यूबर्स जा रहे हैं, टिकटॉकर्स जा रहे हैं, लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं और डोनट्स जो है वो क्रिस्टीज के वो इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में मशहूर हो चुके हैं। शायद इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं वो क्रिस्टीज डोनट्स को इससे पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन जब से काजी फाहिद ईसा के साथ ये वाकया पेश आया है तो पूरा इस्लामाबाद जो है वो जैसे क्रिस्टीज डोनट्स जो है वो मड़ा है। पूरा इस्लामाबाद वहां जाकर डोनट्स खरीद रहे हैं और यहां तक की सूरत हाल है कि इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में जो 3-4 ब्रांचेस हैं क्रिस्टीज डोनट्स की, उनके पास डोनट्स खत्म हो चुके हैं। वो जनाब उनके पास जो है वो लोगों ने खरीद लिए हैं। और एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने कहा कि मैं 2-3 गुना ज्यादा पैसे देकर तमाम क्रिस्टीज डोनट्स इनकी दुकान से खरीद लूं और अवाम वहां जाकर जो है वो फ्री में डोनट्स खाए। यहां तक कि ये सूरत हाल बन चुकी है कि काजी फाहिद ईसा साहब जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स उनके खिलाफ किस कदर जा चुके हैं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को आज उन्होंने जो खत का जवाब दिया है उससे भी ये वाज़ेह हो चुका है कि जस्टिस काजी फाहिद ईसा साहब किसकी जुबान बोल रहे हैं। मैं नहीं बोलता मेरा यार बोलता, तो उनके अंदर भी उनका एक यार जो है वो बोल रहा है। आज लतीफ खोसर साहब ने बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुताल्लिक पॉलिसी वही होगी जो इमरान खान ने बयान की है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। पार्लियामान को बुलडोज करने के बाद अब ये अदलिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हुकूमत से इनहराफ पर मौलाना फजल रहमान को जो पिजराई मिली उसके बाद वो इस कानून साजी में कभी उनका साथ नहीं देंगे। तरमीम हर चीज में होती रही हैं, लेकिन इस वक्त बच्चे को पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने की एक साजिश है और ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सारे इख्तियारात आईनी अदालत को देकर जस्टिस काजी फाहिद ईसा को 3 साल तक चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, जो हम बात कर रहे थे। लतीफ खोसा ने कहा कि जब भी मुल्क में किसी भी एक्सटेंशन का मामला हो तो मुल्क में ऐसी ही जानी कैफियत पैदा कर दी जाती है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुताल्लिक पॉलिसी वही होगी जो इमरान खान हमें बताएंगे। और फिर दूसरी जानिब तोशाखाना केस में जो दूसरा केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया, तो इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान
اور بشرا بیوی پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر اڈیالہ جیل میں سماعت کی اور وکلا صفائی نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ پروسیکیوشن ٹیم کے ضمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل نہ ہو سکے اور پروسیکیوشن نے دلائل کے لیے عدالت سے مزید وقت مانگ لیا ہے، اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے درخواست کی کہ عدالت ضمانت کی درخواستوں پر آج ہی فیصلہ کرے، اگر کچھ نہیں ہونا تو عدالت ہماری ضمانت کی درخواستیں خارج کر دے۔ سماعت آج کی تاریخ بھی پر پروسیکیوشن کی مرضی سے دی گئی تھی، اور اب کیا ہر کام پروسیکیوشن کی مرضی سے ہوگا؟ اس موقع پر عمران خان اور بشرا بیوی نے بھی روسٹم پر جا کر آج ہی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی استدعا کی، اور عمران خان نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انصاف نہیں ہے۔ الیکشن سے پہلے 5 دنوں میں 3 سزائیں سنائی گئیں، اور بشرا بیوی کا اس کیس سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی جیل میں ہیں۔ ہم 22 گھنٹے جیل کے جو ہے وہ ڈربے میں گزارتے ہیں، اور عدالت ضمانت کی درخواستوں پر آج ہی فیصلہ کرے۔ اور اب عدالت نے پروسیکیوشن کو دلائل کا مزید وقت دیتے ہوئے 28 سپٹمبر تک یعنی کہ پرسوں تک جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آج فرد جرم کی تاریخ کو بھی مقرر کر دیا ہے کہ 2 اکتوبر کو عمران خان اور بشرا بیوی کے اوپر جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آ جائیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے کیوں فرار ہونے جا رہے ہیں؟ بھائی وجہ کیا ہے کہ آپ کو تو پرائم منسٹر بنانے کے لیے پاکستان لایا گیا تھا، آپ کو پروٹوکول دیا گیا تھا، اور 8 فروری سے ایک رات پہلے 7 فروری کو پاکستان کے تمام تر اخبارات میں ایک ہی ہیڈ لائن اور ایک ہی جناب ایڈ دی گئی تھی کہ پاکستان کو نواز تو انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر نواز شریف صاحب نے ایک وکٹری سپیچ بھی کی تھی، لیکن ان کے نصیب میں یہ وزیر اعظم بننا نہیں تھا کہ آج وہ اپنی سیٹ خود ہار گئے تھے، اور ان کی اتنی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے کہ وہ اپنی ہاری ہوئی سیٹ کے اوپر بھی وزیر اعظم بننے کی چاہ کر رہے تھے کہ ان کو 2/3 اکثریت دی جائے، یعنی کہ 17 سیٹوں والا جو وزیر اعظم ہے اس کا بھائی یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے 2/3 دے کر جو ہے وہ حکومت میں لایا جائے، وگرنہ میں حکومت میں نہیں آؤں گا۔ پھر ڈیل کر کے اس نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال تھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہ وزیر اعظم بننے آئے تھے وہ اب ملک سے فرار ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے آنے سے پہلے آج ڈونلڈ لو جنہوں نے پاکستان میں تختہ الٹا، اور وہ جو سائفر کا معاملہ تھا وہ ڈونلڈ لو کی ہی جو ہے وہ سارا معاملہ بنا، تو یہ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شہباز حکومت سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں۔ اب کیوں نہ گہرے تعلقات ہوں، ظاہر ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک ہی حکومت آئی برسر اقتدار میں شہباز شریف کی PDM کی، تو ظاہر ہے ان سے تعلقات تو اچھے ہوں گے۔ یہ امریکہ کی منشا کے ساتھ آئی تھی رجیم چینج کے بعد، اور اب بھی انہی کی منشا سے کام کر رہی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کامیاب ہو۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ان کی نیو یارک میں تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں ان کے معاشی منصوبے اور اصلاحات کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ یہ منصوبے آسان نہیں، لیکن یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور ان منصوبوں سے پاکستانی معیشت کو مستحکم کرے گا۔ پاکستانی معیشت بحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ پاکستان جس معاشی بدحالی سے گزر رہا ہے اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے۔ یہ جناب جو ہے وہ بحالی سے گزرا، تو یہ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور ڈونلڈ لو نے کہا کہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور پاکستانی عوام سے بھی ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے۔ جی ہاں، آپ کے لیے رجیم چینج کرنا جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی۔ تو خیر اب میاں نواز شریف کے حوالے سے خبر کہ ایک جانب جو ہے وہ ڈونلڈ لو اس طرح سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، شہباز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں، اور اب جناب جو میاں نواز شریف کے حوالے سے جو خبر ہے، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں، اور نجی ایئر لائن میں نواز شریف کے لیے ٹکٹ کو بک کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے لندن جائیں گے، اور کچھ روز لندن رہنے کے بعد وہ امریکہ بھی جائیں گے، سیر سپاٹے کریں گے۔ انہوں نے بہت پاکستان کی حوالے لیا۔ پاکستان میں چونکہ لندن اور امریکہ سے زیادہ انوائرمنٹ اچھا تو نہیں ہو سکتا، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی، وہاں کا پانی بہت اچھا، وہاں کے جناب اب جو کہہ لیں کہ وہاں پر عیاشی بہت زیادہ ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان وزیر اعظم بننے آئے تھے، تو ان کا دوسرا کوئی یہاں پر مقصد نہیں تھا۔ اب وہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو وہ اب دوبارہ سے بیماری کا بہانہ بنا کر لندن جا رہے ہیں، اور پھر امریکہ جائیں گے۔ تو یہاں سے آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ یہ عمران خان کے خلاف کچھ دن پہلے ان کی امریکی سفیر سے ملاقات بھی ہوئی، ڈونلڈ بلوم سے، جو پاکستان میں امریکہ کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ تعینات ہیں، مریم نواز شریف کی اور نواز شریف صاحب کی، دونوں کی باپ بیٹی کی دونوں کی ملاقاتیں، اور پھر شہباز شریف صاحب امریکہ میں، اور اب یہ دوبارہ نواز شریف صاحب امریکہ اور لندن کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان کے خلاف ایک پوری دوبارہ سے سازش کی یہاں سے بو
आपको आती हुई दिखाई देगी कि अचानक से ये मुलाकातें बढ़ गई हैं, अचानक से ये सूरत-हाल जो है वो अमेरिका की गोद में जाने के ऊपर बन गई है कि इमरान खान वापस आ रहा है, इसका मतलब ये है। और इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका को ये ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, जो मुझे लगता है कि इमरान खान वापस आएगा, वो फिर आपके खिलाफ सारा महाज खोल देगा, वो फिर एब्सोल्युटली नॉट कह देगा, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, इमरान खान तालिबान खान है, वो सच्चा आशिक रसूल है। अमेरिका को ये बातें बताई जाती हैं ना, तो लिहाजा आप इसको लेकर आएंगे तो ये जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर उठा देगा और आपके खिलाफ तमाम मुसलमानों को खड़ा कर देगा। तो पाकिस्तानी अवाम को ये बताया जाता है कि इमरान खान तो यहूदी एजेंट है, इसके पीछे जो है वो गोल्ड स्मिथ खानदान है, इसके पीछे यहूदी लॉबी है, इसके पीछे इजराइल है। तो लिहाजा आप पाकिस्तान के अंदर इसराइली लॉबी को सपोर्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अवाम को कोई और चूरन और अमेरिका को ये चूरन बेचा जाता है कि इमरान खान जो है वो तो तालिबान खान है। तो ये एक जो खबर है नवाज शरीफ के हवाले से भी मैंने आपके सामने रखी। अब आ जाए कि इमरान खान ने आज पिंडी का जलसा मंसूख करने से का क्यों जो है वो ऐलान किया है। कप्तान का प्लान भी आज जनाब सामने आ चुका है। ये बड़ी अहम तरीन खबर है कि 28 सितंबर को परसों को रावलपिंडी में इमरान खान ने जलसा करने का ऐलान किया था। अब जाहिर है रावलपिंडी में तो जलसा करने का जो फायदा है वो तो लियाकत बाग में, वो पिंडी का दिल है। और इस्लामाबाद में अगर आपने जलसा करने तो जाहिर है आपको परेड ग्राउंड में आपने जलसा करना होगा, लाहौर में जलसा करने तो मीनार पाकिस्तान में। तो ये यहाँ से इम्पैक्ट बढ़ता है पॉलिटिक्स के ऊपर। ये इमरान खान को पीटीआई को जलसा नहीं करने देते शहरों के अंदर। और जैसे आपने देखा कि इस्लामाबाद से बाहर जलसा करने की इजाजत दी गई, लाहौर में जलसा किया तो 26 किलोमीटर दूर शहर से बाहर जलसा करने की इजाजत दी गई। तो पिंडी के अंदर लियाकत बाग में भी ये जलसा करने की इजाजत नहीं देंगे। तो इमरान खान साहब ने अपना प्लान भी जो है वो ऐन मौके पर मैदान में उतार दिया है। और खान साहब ने कहा कि 28 सितंबर को पिंडी में जलसा नहीं होगा और बल्कि एहतजाज किया जाएगा। ये उन्होंने कह दिया कि हम एहतजाज करेंगे, जलसा नहीं होगा और पूरे पिंडी के एहतजाज होगा। और एहतजाज ज्यादा इंपैक्ट रखेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर बाहर निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के लोग राइट दिखाकर लेफ्ट मारते हैं और हम हाई कोर्ट लाहौर पिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि इन्होंने जलसे की इजाजत नहीं देनी। अगर ये इजाजत दे भी दें तो शहर से बाहर किसी जगह जलसा करने की इजाजत देंगे जहां पर कोई फायदा नहीं है। जलसे के बजाय अब हम रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज भी करेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। 2 एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक की लगातार होंगे 2 दिन के अंदर। और इमरान खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह से कभी मुलाकात नहीं हुई। आइन भी यही कहता है कि सीनियर तरीन जस्टिस को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। 1 माह रह चुका है और चीफ जस्टिस के नामों का ऐलान किया जाए। सबको कहता हूं कि इनसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। 8 सितंबर के जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका हूं, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के लोग राइट दिखाकर लेफ्ट मारते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में तमाम लीडरशिप को हदायत है कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी किस्म की मुज़ाकरात ना किया जाए। रऊफ हसन को गलत फहमी हुई है, तो ये जो है वो खान साहब ने आज इसको क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये एक बड़ी जो है वो आज सूरत हाल है कि खान साहब ने कह दिया कि जनाब वो अब 28 सितंबर को जलसा नहीं बल्कि एहतजाज करेंगे। ये प्लान बी है खान साहब का जो आज उन्होंने मैदान में उतारा है। तो जंग बड़ी खतरनाक हो गई है। खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए हैं और जल्द से जुलूस और मुज़ाहमती तरीके जो हैं वो जनाब उन्होंने चलाना शुरू कर दी हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी है लिखने लाने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।